नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। साधना न्यूज के विशेष कार्यक्रम हमर जांजगीर चांपा की बात में आज शहर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल से खास चर्चा हुई। इस संवाद में जिले के समग्र विकास, उद्योग व्यापार की संभावनाओं और मौजूदा समस्याओं पर गंभीर मंथन हुआ। मनोज अग्रवाल ने कहा कि जांजगीर चांपा को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा सकता है, बशर्ते शासन प्रशासन स्थानीय उद्योगों को सहयोग देने की ठोस नीति बनाए। उन्होंने बताया कि जिले में व्यापार और उद्योग की संभावनाएं अपार हैं, लेकिन सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी उद्योगपतियों को हतोत्साहित कर रही है। चर्चा में उन्होंने प्रमुख रूप से सड़क नेटवर्क की बदहाली, विद्युत आपूर्ति में अनियमितता और शुद्ध पेयजल संकट जैसे मुद्दों को उठाया है। जांजगीर के बाद साधना न्यूज के खास संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ में एक खास शख्सियत हैं और मैं जल्द उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। मैं आपको बता दूं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जांजगीर के शहर इकाई के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं और इनसे संवाद लेंगे कि आखिर क्या कुछ विशेष है और क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पे जांजगीर चांपा में व्यापारियों के लिए। तो सर, हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या आपको लगता है कि और बेहतर किया जा सकता है हमारे चांपा जांजगीर में? व्यापारी भाइयों की भी अगर कुछ ऐसी बातें हों जिसे जो है उनकी कुछ मांगे हों, कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जांजगीर शहर का इतिहास बहुत पुराना है। जाजल्य देव की नगरी के नाम से जांजगीर जाना जाता है। इसका जो मुख्य व्यापारिक केंद्र रहा है वो नैला, जहां पर हम बैठे हैं, स्टेशन एरिया, ये पहले एक आधा किलोमीटर 500 मीटर में सीमित था। कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार था। यहाँ से कपड़े कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारे शहरों में, मेट्रो सिटी जो आज कहलाती है, वहां तक का सप्लाई, वहां से काम करते थे यहाँ के व्यापारी। और उस समय आज़ादी के पहले भी यहाँ पर काम हुआ करता था। जब यहाँ पर कपड़े का व्यापार हुआ, काफी विस्तृत हुआ, उस समय यहाँ पर थोक व्यापार केंद्र के नाम से इसको बिलासपुर, रायपुर से भी श्रेष्ठ माना जाता था। आज यहाँ व्यापार की कमर टूटती जा रही है। 29 साल हो गए जिला बनने हुए। जिला बनने के बाद से कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम यहाँ पर हो नहीं पाया है। प्रयास रहता है कि व्यापारियों का कि थोक व्यापार जैसी कोई चीजें, इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पर डाली जाए, लेकिन सपोर्ट, क्योंकि कानून का सपोर्ट नहीं मिल पाता। कुछ साल पहले माननीय मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी साहब ने यहाँ पर कापन में एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करवाया था, लेकिन वह इंडस्ट्रियल एरिया आज तक बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है। 2-3 इंडस्ट्रीज ही वहाँ खुल पाई है, क्योंकि वहाँ पहुंच मार्ग नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, एलटी लाइन्स नहीं है, एसटी लाइन्स नहीं है, जो हाई टेंशन लाइन होनी चाहिए, जो उनका नाम भी यहाँ के व्यापारियों को शायद इंडस्ट्रीज को पता नहीं होगा। राइस मिल की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर है, स्टोन चिप्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, कोसा का बहुत बड़ा व्यापार है यहाँ पर, डेयरी का बहुत बड़ा काम हो सकता है। धान का कटोरा के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, जांजगीर आपको पता होगा। उन सब कटोरों में सबसे ज्यादा जो धान होता है वो हमारे जांजगीर से ही होता है। जिला बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो काम होना चाहिए था, हमने काफी मांगे की हैं, जो काम होना चाहिए था वो यहाँ हो नहीं पा रहा है। मैं हमारे माननीय जो हमारे मुख्य कर्ता धर्ता हैं प्रदेश के, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे मैं बार बार अनुरोध करता रहता हूं, हमारी मांगे उनको जाती रहती है। जांजगीर को मुख्य धारा से जोड़ा जाए तो जांजगीर बहुत आगे निकलेगा। जांजगीर में बहुत स्कोप है। राइस मिल, 200 से ऊपर राइस मिल है यहाँ पर, स्टोन चिप्स का बहुत बड़ा काम है, इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज यहाँ पर बहुत डेवलप कर सकती है। एजुकेशन आपको बता दूं, जांजगीर का कॉलेज आजादी के समय से ही यहाँ पर जांजगीर में शिक्षा महाविद्यालय है, यहाँ पर ठाकुर छेदीलाल जी के नाम से, उसका भी कोई खास विकास नहीं हुआ है। बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, मैं नई चीज बता रहा हूँ आपको। जांजगीर में वहां से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ पर कुछ ऐसे विषय थे जो उन शहरों में भी नहीं हुआ करता था, फिर भी यहाँ का विकास काफी अवरुद्ध है। तो मैं इंडस्ट्रीज की बात करूंगा तो काफी कुछ किया जा सकता है। और सिंगल विंडो हमने रिक्वेस्ट किया था माननीय मंत्री महोदय से। सिंगल विंडो भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने पूरे प्रदेश में लागू जरूर कर दिया है, लेकिन अभी उसकी आगे कोई कार्रवाई अभी दिख नहीं रही है। वो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। रिंग रोड हमने मांगा है शहर के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था और इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए काफी काम आएगा। हमने यहाँ पर एलटी लाइन्स के लिए बोला हुआ है। बिजली की बहुत भारी समस्या है, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए बिजली चाहिए।
और बिजली यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। हम बहुत बार यहाँ पर विद्युत विभाग को निवेदन कर चुके हैं, लिख चुके हैं, प्रॉब्लम भी बता चुके हैं, इवन उनका सॉल्यूशन भी हम दे चुके हैं कि आप क्या करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें आ जाएंगी। रेलवे बहुत यहाँ पर वीक है, रेलवे बहुत पुराना स्टेशन है यहाँ पर, नैला स्टेशन काफी पुराना है यहाँ पर। और जो मेरे ख्याल से आज़ादी के से पहले से जो यहाँ पर ट्रेनें चली आ रही है उस समय का ये रेलवे स्टेशन है। आज भी आप जाओगे 15 करोड़ भारत जो भारत जो अच्छे स्टेशनों में जो क्या हुआ था उसमें 15 करोड़ रुपए आए हैं और काम हो रहा है। मैं रेलवे समिति का भी सदस्य अभी बनाया गया हूं। हम वहां पर भी अभी काम निगरानी करेंगे जाके। हमें बोला गया है कि आप वहां निगरानी कीजिए और अव्यवस्थाओं को बताइए करके। कल ही परसों में मेरा नाम नॉमिनेट हुआ है, मैं वहां पर भी जाऊंगा अपने और सदस्यों के साथ में। तो काफी कुछ करने को है जांजगीर में। लोग काम करना चाहते हैं लेकिन हमारा नैला जांजगीर काम करने वालों को क्यों नहीं दिखाई देता। जैसे बोलते हैं ना कि हमें काम करने के लिए जगह नहीं है। और मैं कहता हूं कुछ शहरों को छोड़ के बड़े मैं नाम नहीं लूंगा किसी शहर का, मेरे को किसी शहर से प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे जांजगीर नैला पे, हमारे जांजगीर चांपा जिले पे ध्यान क्यों नहीं जाता। हमारा कोसा जाता है विदेशों में, हमारा कोसा पूरे विश्व में जाता है और हमारे कोसा के व्यापारी बहुत बड़े यहाँ पर विधायक रह चुके हैं किसी पार्टी से, फिर भी ध्यान क्यों नहीं इधर जाता। मैं आपकी बात को अभी काट रहा हूँ। ये ध्यान लोगों का जाए इसके लिए साधना न्यूज ने एक तैयारी की है और ये जो हमारा कार्यक्रम है हमर चांपा जांजगीर के बाद साधना न्यूज के साथ, मुझे लगता है वो एक बहुत बेहतर मंच बनेगा। आप सभी अपने संवाद को हमारे मंच के द्वारा बिल्कुल 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 जब भी आप चाहें। और मेरा आपसे भी निवेदन है कि मेरी बातों को मेरी समझ के पूरे व्यापारियों की, पूरे शहर के व्यापारियों की, पूरे जिले के व्यापारियों की बात लेकर आप जो जिम्मेदार लोग हैं आज जिन्हें जिम्मेदारी मिली हुई है, मैं तो यही बोलूंगा कि वो मंत्री या नेता खुद नहीं है, उन्हें पब्लिक ने बनाया है, हर प्रकार की पब्लिक ने बनाया है। आप जाति पे भी जाते हैं तो हर प्रकार के जाति के लोगों ने बनाया है, हर प्रकार के व्यापारी वर्ग ने बनाया है, मजदूर ने बनाया है। आप उनका सोचिए। मुफ्त की रेवड़ियां से कुछ नहीं होता है, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से लोग अलाल हो रहे हैं। उनके पास कुछ टारगेट ही नहीं है, कुछ उद्देश्य नहीं है, तो क्यों कमाएंगे। इंडस्ट्रीज में लेबर चाहिए, इंडस्ट्रीज में वर्कर चाहिए, इंडस्ट्रीज में कहना चाहिए कि स्किल्स जो होनी चाहिए, स्किल्स वाले यहाँ पे पर्सन नहीं है, लोग नहीं है। यहाँ कोई नौकरी करने किसी को बोलोगे लाख रुपए ले लो महीने का तो कोई आने को तैयार नहीं होता। बाहर का कोई स्किल वाला आदमी उसको बोलो तो बोले आपके यहाँ स्कूल्स नहीं है, आपके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, हमारा बच्चा क्या करेगा, पढ़ेगा कहाँ, एजुकेशन नहीं है। तो मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट से आप पंजाब जाके देखिए, गुजरात जाके देखिए, आप मेट्रो सिटीज हैं, पुराने जो स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ के लोग आप जाइए, अमेरिका जाइए, आप छत्तीसगढ़ के लोग अलग से मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों में स्किल्स हैं, बहुत स्किल है हमारे यहाँ, लेकिन शायद इसीलिए कहते हैं क्या छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। मैं ये नहीं बोलूंगा भाई, देखो कोई भी कमजोर नहीं होता, लेकिन छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया हैं, स्किल्स हैं छत्तीसगढ़ियों में। आप देखिए तो सही, परखो तो सही। आप परखना ही नहीं चाहते, आप कुछ दोगे भाई। हम लोग कुएं के मेंढक हैं। मैं पंजाब जाता हूं, पंजाब का हर शहर अपने आप में एक इंडस्ट्रीज का हब है। आप यहां पर वो सुविधाएं क्यों नहीं देते। यहां पर मेरे को राइस मिल डालना है, मेरा तेल निकल जाएगा राइस मिल खोलते खोलते। गांव के सचिव, सरपंच से लेके हर व्यक्ति, मैं नाराज मत होइएगा भाई, मैं माइक पत्रकारिता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूं, लेकिन हर व्यक्ति परेशान करने आ जाता है। इंडस्ट्रीज डेवलप कैसे होगी। आप नियम पोलाइट बनाइए ना। आप रास्ते पे चलते हो मोटरसाइकिल लेके, गांव के लोग शहर नहीं आना चाहते, क्यों नहीं आना चाहते। कड़े कानून है, कानून क्या पोलाइट नहीं हो सकते। आप नो एंट्रीज लगा दी हैं, ट्रक नहीं आती दिन भर, रात को ट्रकें निकलती हैं। इतनी ज्यादा ट्रक्स हैं जांजगीर में, इतने ज्यादा ट्रांसपोर्ट, इतना ज्यादा ट्रैफिक है, सिर्फ रात को कैसे निकलेंगे यहाँ की। भाई किसी को सुविधा है, किसी को दुविधा है, परेशानी है, एक्सीडेंट होते हैं बिल्कुल, लेकिन आप रिंग रोड क्यों नहीं बनाते। सभी शहरों के बाहर में रिंग रोड होना चाहिए, गाड़ियां बाहर। आपने आधी रिंग रोड बना दी है, आपने कभी ध्यान दिया। आपने नेशनल हाईवे बनाया है, बहुत अच्छा, केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे बनाया है, हर शहर के बाहर से रास्ता निकाल दिया है। मीन्स क्या हुआ कि आधा हाईवे हर शहर के बाहर से आपने आधा जो रिंग रोड है एक तरह से बना दी है। अब दूसरी तरफ से एक और रोड बना दीजिए, रिंग रोड तैयार। किसी शहर के अंदर से जाने की हैवी व्हीकल्स को जरूरत क्या है, वो तो बाहर से ही जा सकता है।
आपकी आधी समस्या खत्म, ट्रैफिक की समस्या खत्म, दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी आपकी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, उद्योग के लिए जमीन ही जमीन है, किसानों की जमीन का रेट बढ़ जाएगा। विकास तो ऐसे होगा ना हर जगह का, सिर्फ एक जगह से एक शहर को खाली वहां पर बनाते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बनाते जा रहे हैं, वो नया रायपुर हो रहा है कि वो नया फलाना हो रहा है। आप बाकी जगहों को क्यों नहीं देखते? पूरे प्रदेश का विकास कीजिए। सब लोग अगर काम की तलाश में एक ही शहर में जाकर बस जाएंगे तो आप कैसे संभालेंगे? पूरा छत्तीसगढ़ रायपुर जाके बस जाएगा। अभी आप किसी भी व्यक्ति से, हमारे शहर क्या किसी भी शहर में जाइए, किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए आप क्या करना चाहते हो, कहां रहना चाहते हो, तो क्या बोलेगा? भैया मेरे को तो रायपुर जाना है, वहां पैसा अच्छा है, कमा लेंगे, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, बच्चे सेटल हो जाएंगे, उनका कैरियर का सवाल है, हर कोई रायपुर जाना चाहता है। मतलब आप पूरा छत्तीसगढ़ खाली कर देना चाहते हैं। आप छत्तीसगढ़ के बाकी शहरों के बारे में क्यों नहीं सोचते? इतने गहनता से सोचिए। आप एक आईटी इंडस्ट्रीज रायपुर में डाले हैं तो कुछ बिलासपुर में सोचिए, कुछ रायगढ़ में सोचिए, कुछ कोरबा में सोचिए। जैसे मध्य प्रदेश था तो हम लोग क्या बोलते थे कि छत्तीसगढ़ की अवहेलना की जा रही है, हमने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, सारा पैसा छत्तीसगढ़ से निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, हीरा निकालते हैं और कहां ले जाते हैं? मध्य प्रदेश के विकास में, भोपाल इंदौर जैसे शहरों के विकास में लगा दिया जाता है। हम ये ब्लेम करते थे, उस समय की केंद्र सरकार को ब्लेम करते थे, उस समय की राज्य सरकार को ब्लेम करते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? सारा पैसा निकाल के आप एक कैपिटल में लगा रहे हैं, सिर्फ एक बड़े शहर में लगा रहे हैं, बाकी जगहों। जांजगीर की जनता चाहती है कि उसको मिले, बिल्कुल चाहती है। और उद्योग के क्षेत्र में अगर हम चर्चा करें तो हाँ जी, उद्योग बहुत बड़ा स्कोप है सर। यहाँ पर उद्योग के लिए जैसे कापन है, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। अब उसके साथ क्या दिक्कत है? वो कापन इतना अंदर है सड़क से, हाईवे बना है नया, पुराने हाईवे से भी और नए हाईवे से, वो इतना दूर है कि उस रास्ते पे जाया नहीं जा सकता। रास्ते का चौड़ीकरण होना चाहिए, इजी वे पे बनाएंगे तब तो कोई वहां जाके बाहर का आदमी इंडस्ट्रीज डेवलप कर पाएगा। आप और इंडस्ट्री डाल सकते हैं। यहां पर सर 1500 एकड़ से ऊपर जमीनें खाली पड़ी हैं जांजगीर जिले में। अच्छा, एक चीज और, अगर राजनीति, क्योंकि विकास पे जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति का इसमें एक अहम जो है आयाम होता है। हमेशा लगभग ये देखा जाता है कि सरकार जिसकी रहती है विपरीत सत्ता यहाँ पे रहती है। यानी अभी भी अगर हम विधायकों की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं। क्या इसका भी फर्क पड़ता होगा? इससे पहले नारायण चंदेल जी थे और प्रदेश में सरकार भूपेश बघेल जी की थी। बिल्कुल पड़ता है। ये राजनीतिक सोच है कि जिसकी सरकार है, जिसके लोग हैं, वो कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं, पब्लिक तो सोचती है, हम भी सोचते हैं कि हमारी पार्टी की वहां पर विधायक नहीं है तो हम शायद वहां डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, या डेवलप करने से शायद उस पर्टिकुलर विधायक का, जैसे हमारे यहाँ एंटी विधायक हैं, दूसरी पार्टी के विधायक हैं, जो सत्ता पार्टी है उसके व्यास नारायण कश्यप जी हमारे यहाँ विधायक हैं, तो थोड़ा सा बोलना अच्छा नहीं रहेगा। मैं किसी के एंटी में नहीं बोल रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जो शासन में रहता है वो उस समय काम करता है, या ये कहना चाहिए कि विपरीत मुद्दों को नहीं उठा पाता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हम अगर विपरीत मुद्दों को उठाएंगे तो हमारी पार्टी की छवि खराब होगी। लेकिन जब वो जैसे ही एंटी हो जाता है तो वो बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उठाता है जो आवश्यक है। बिल्कुल, यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो बहुत अति आवश्यक है, और मैं उनका समर्थन करता हूं ऐसे मुद्दों पे, और उनकी वाहवाही भी करता हूं। लेकिन वो तब कहां थे जब उनकी सरकार थी? तब वो उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते थे? सरकार किसी की भी हो, विकास हर सरकार चाहती है। मैं बोलता हूं समर्थन से आप काम कराइए। जो पार्टी है, जो विधायक हैं, सबको आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। आखिर पब्लिक के लिए आप भी काम कर रहे हैं, जो सत्ता में सरकार है वो भी काम कर रही है। कुछ चीजों को लेकर टकराव, आपसी टकराव होता रहता है, होना भी चाहिए, मानव स्वभाव है। एक जगह पे रहेंगे तो बर्तन खड़कते ही रहते हैं, आवाज तो आएंगी। एक ही झव्वे पे रहेंगे तो खूब सारे बर्तन। लेकिन आखिर आप भी पब्लिक की भलाई के लिए काम करते हैं, दूसरी जो सत्तारूढ़ सरकार है वो भी पब्लिक की भलाई के लिए काम करती है। इसमें हमारा क्या दोष? आम जनता का, आम उद्योगपतियों का, आम व्यापारियों का क्या दोष है? यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप अच्छी सड़कें बनाइए, रिंग रोड बनाइए, इंडस्ट्रीज को पोलाइट कीजिए, आप कानून थोड़े ढीले कीजिए, लचीले कीजिए। गांव में आप नगर निगम जैसा कोई कॉन्सेप्ट बनाओ ना। आप नगर पालिका क्षेत्र से बाहर में आप जमीन लोगे तो ग्राम पंचायत आपको परेशान कर देगी, आपको एनओसीज नहीं मिलेगी, आप काम नहीं करवा सकते। बेजा कब्जा हटवा के देखिए, आपकी जमीन पे कोई आकर अगर ठेला, पान ठेला, गुपचुप ठेला लगा देता है कोई भी, आप उसको हटवा के देखिए, आप नहीं हटवा सकते।
लोकेलिटी बहुत हावी है, उस पर सरकार को करना होगा। अगर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट चाहिए तो सरकार को हर मुद्दे पे कानून बनाने पड़ेंगे, हर जगह पे अच्छे कानून बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों को सपोर्ट मिले। लोकेलिटी बहुत हावी है, उस पर सरकार को करना होगा। अगर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट चाहिए तो सरकार को हर मुद्दे पे कानून बनाने पड़ेंगे, हर जगह पे अच्छे कानून बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों को सपोर्ट मिले। डायवर्सन बहुत कठिन है, यहाँ पर डायवर्सन कराना। डायवर्सन के लिए हमने कई बार सरकार से रिक्वेस्ट किया, पिछली सरकार से, कि डायवर्सन को इजी बनाया जाए। आप एक जमीन खरीदते हो, उस जमीन का ग्रीन लैंड है, गोचर है, इंडस्ट्रियल है, हाउस वाली है, मतलब किस प्रकार की जमीन की एक तो बहुत सारी फितरत बता दी जाती है। क्या जमीन देखने से लगती है किस नेचर की है करके, कि उसमें गाय चरेगी। काना किसली का जंगल हो गया है तो कि यहाँ पर सांबर रहेंगे, दूसरे जंगल में जाएंगे तो सांबर खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो उस प्रकार की घास नहीं। तो काना किसली के जंगल में साउथ अफ्रीका से जानवर लाके घास उगा के उनको बसाया जा सकता है, चीता लाया जा सकता है दूसरे कंट्रीज से। माहौल नहीं है तो भी चीताओं को लाया जा रहा है। तो ऐसा इंडस्ट्रीज के लिए ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती कि किसी भी जमीन में जाओ और इंडस्ट्रीज आप डेवलप कर लो, वहां के लिए अलग कानून, डायवर्सन अलग अलग प्रकार का। वही जमीन की कीमत 10 लाख हो जाती है, आप डायवर्सन शुल्क पटा दी तो उस जमीन की कीमत 50 लाख हो जाती है, 1 करोड़ हो जाती है, 5 करोड़ हो जाती है। जमीन तो वही रहती है, सिर्फ डायवर्सन शुल्क के माध्यम से जमीन की वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है। फिर हर साल उसका किराया पटाइए, अपनी जमीन लीजिए, अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप कीजिए और हर साल उसका फिर भूभाटक पटाइए, डायवर्सन शुल्क पटाइए। कितना कठिन है। चलिए, मुझे लगता है कि यह बड़ी लंबी पर चर्चा रही और हमने इसी परिचर्चा के लिए एक संवाद कार्यक्रम रखा है। हमारी जो परिचर्चा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जांजगीर चांपा के बाद साधना न्यूज के साथ एक खुला मंच है और हम इसमें उद्योग पर चर्चा करेंगे। हम ऐसी पर्सनालिटी को साथ में जो है रूबरू कराएंगे और बैठाएंगे। हम आवाज बनना चाहते हैं जांजगीर चांपा के उद्योग के लिए। लगातार साधना न्यूज के साथ बने रहें। मैं अर्जुन पांडे, जांजगीर चांपा।